हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और उसमें भी उकारांत अजंत पुल्लिंग प्रकरण में उकारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं। उकारांत शब्दों में एक प्रकार के शब्द शंभु, भानु इत्यादि प्रकार के शब्दों को पढ़ लिया है। अब बारी आई है क्रोष्टु शब्द की। क्रोष्टु शब्द में भी हमने अब तक प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूपों को देख लिया है ना। क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारौ, क्रोष्टून कैसे बना इतना यह देख ले। क्या नियम था? नियम यह था त्रिज्वत क्रोष्टु, त्रिज्वत कोष्टु। ऊपर आपने देखा होगा वह कहता है कि क्रोष्टु शब्द जो है ना, वह क्रोष्टु शब्द त्रिच प्रत्ययांत की भांति हो जाता है, यानी क्रोष्टु शब्द क्रोष्ट्री शब्द बन जाता है। उ नहीं रह जाता, री हो जाता है। कब? यदि उसके तुरंत बाद संबोधन के एक वचन से भिन्न, संबोधन से एक वचन से भिन्न सर्वनाम स्थान यानी सु औजस अम औट प्रत्यय पर में हो तो ठीक है। तो क्रोष्ट शब्द से स्थाने क्रोष्ट शब्द प्रयोक्तव्य ऐसा जाना था। तो क्रोष्टा जैसे अब मातृ शब्द का माता बन जाता है, वैसे क्रोष्ट का क्रोष्टा बन गया। इतनी बात समझ सकते हो। क्रोष्टारु मातारु, वहां तो मातरु बनता है, क्रोष्टारु बना यहाँ क्योंकि अपत्रिन त्रिच सस्त्रीन अपत्रि इत्यादि नियम लग जाता है ना, उपधा को दीर्घ करने के। और फिर उसके बाद क्रोष्टारा, क्रोष्टारम, क्रोष्टारौ, ये इतने जगह तक हमने देख लिया था। केवल क्या क्या नियम लगाया था? एक तो पहले री कर लेते थे, फिर ऋतोगी सर्वनाम स्थाने से गुण कर लेते थे, री के स्थान पर गुण करके अर कर लेते थे। क्रोष्ट्री हुआ पहले, फिर उसको गुण होकर क्रोष्टर हो गया। क्रोष्टर को फिर यहाँ अपत्रिंत्रित सूत्र से उपधा को बढ़ा करके क्रोष्टार कर लिया, उसी में प्रत्यय जोड़ दिया। क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारौ, इतना बन गया था। फिर क्रोष्टून बना था। क्यों? क्योंकि यह सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं है। सर्वनाम स्थान प्रत्यय होता तो ही त्रिज्वत भाव होता, यानी क्या कहते हैं, रि हो जाता, तो ही नहीं हुआ। अब तृतीया विभक्ति के आगे आते हैं, हम लगाते हैं क्रोष्टु शब्द से ही तृतीया विभक्ति के एक वचन का टा प्रत्यय। शब्द क्या रहेगा? क्रोष्टु। शब्द रहेगा क्रोष्ट्री और प्रत्यय लगेगा टा। यहां विभाषा तृतीयादिष्वचि सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा। शब्द है क्रोष्ट्री, क्रोष्टु शब्द यही तो है। उसके बाद प्रत्यय लगा है टा। टा में से बचता क्या है? आ बचता है ना। तो यानी इस प्रत्यय का पहला वर्ण अच है, ऐसा हम कह सकते हैं। अच है कि नहीं? अच है ना, इसका पहला वर्ण स्वरवर्ण है। सूत्र क्या कहता है? विभाषा तृतीयादिष्वचि, ये सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा कि तृतीया इत्यादि, तृतीया इत्यादि यानी तृतीया किसको कहते हैं? टा, भ्याम, भिस, इन्हीं तीनों प्रत्ययों को तो तृतीया कहते हैं, है ना। टा, भ्याम, भिस, ये तीनों प्रत्यय तृतीया हैं। तो तृतीया इत्यादि जो प्रत्यय हैं, यानी टा, भ्याम, भिस से आगे के जो प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय यदि लगे हुए हों, पर वही प्रत्यय सभी नहीं, अची प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, अजादि तृतीया इत्यादि विभक्ति का कोई प्रत्यय हो, यानी तृतीया इत्यादि विभक्ति के प्रत्ययों में आप देखेंगे टा पहला वर्ण स्वर वर्ण है, चल जाएगा, आ बचता है। भ्याम भिस नहीं चलेगा क्योंकि उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है। इत संज्ञा लोप करने के बाद भी कुछ इत संज्ञा लोप होता नहीं उसमें, भ्याम और भिस में। तो पहला वर्ण भ बचता है दोनों जगह, तो उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण है नहीं। इसलिए विभाषा तृतीयादिष्वचि कहां लगेगा? जब तृतीया इत्यादि कोई प्रत्यय हो, तृतीया इत्यादि कोई प्रत्यय हो, यानी तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का कोई प्रत्यय हो और उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण हो। ठीक है, समझ रहे? तो यहां पर यह नियम लगना चाहिए। यह क्या कहता है कि अजादिषु तृतीयादिषु,
तृतीया इत्यादि विभक्ति का पहला वर्ण अच हो, अजादि हो तृतीया इत्यादि विभक्ति के प्रत्यय, तो क्रोष्टु शब्द के स्थान पर विकल्प से त्रिज्वत हो जाता है, यानी क्रोष्टु शब्द के स्थान पर विकल्प से क्रोष्ट्री हो जाता है, विकल्प से। तो भाई एक ये दो दो तरह का हो जाएगा, क्रोष्ट्री भी हो जाएगा और क्रोष्टु भी होगा। तो ये री वाला भी हो गया। इसके बाद आ बचा है, ठीक, क्रोष्ट्री आ और क्रोष्टु आ, दोनों तरह का रूप बनेगा ना। जब प्रत्यय का पहला वर्ण आ है, स्वरवर्ण है, तो क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री विभाषा होगा। इससे पहले क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री हो रहा था, वह त्रिज्वत जो हो रहा था इससे पहले क्या था, त्रिज्वत क्रोष्टु, वो वाला नियम नित्य लग रहा था। पर तृतीया इत्यादि विभक्ति का प्रत्यय हो तो विकल्प से होता, वही नियम लगता है, ठीक ठीक, वही काम विकल्प से होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा विभाषा तृतीयादिश्वची ने क्या कर दिया, विकल्प से यानी विभाषा यानी नहीं भी करेगा और हाँ करेगा भी, इस दोनों तरह से क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री जब किया तो क्या होगा, और क्रोष्टु जब रह गया तो क्या होगा। जब क्रोष्टु रह गया तो घी संज्ञा होगी उसकी, क्रोष्ट्री हो गया तो घी संज्ञा नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो जब क्रोष्टु हुआ तो घी संज्ञा, क्रोष्ट्री हुआ तो घी संज्ञा नहीं, ये एक अंतर। घी संज्ञा होती है तो आंगोनास्त्रियाम सूत्र से आ के स्थान पर ना हो जाता है, घी संज्ञा होती है तब। घी संज्ञा नहीं है तो आंगोनास्त्रियाम नहीं लगेगा, है ना। जब घी संज्ञा है तो बन गया क्रोष्टुना, और जब ऋकारांत हो चुका है, घी संज्ञा नहीं है, तो क्या बन जाएगा, क्रोष्ट्रा। ये इको यणची से री के स्थान पर र हो जाएगा, रेफ, ठीक है। तो ये टा आधा बचा, ये र आधा जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्रोष्ट्रा, बन जाएगा ना। तो इतनी बात समझ गए। अब फिर क्रोष्टु के बाद प्रत्यय लगेगा भ्याम, तो क्रोष्टु भ्याम, भिस तो क्रोष्टु भिस, क्रोष्टु भी बन जाएगा। रू से रू करके खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर लेंगे, पहले बहुत बनाए। फिर प्रत्यय अगर लगा गे, और गे में से बचता है क्या, ए, लशक को तद्धिते से ङ की संज्ञा होके बचता है ए, तो यहां विभाषा तृतीया आदिश्वची को लगना चाहिए कि नहीं। तृतीया इत्यादि का कोई प्रत्यय है, हाँ, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कोई भी प्रत्यय हो, वो तृतीया इत्यादि ही तो है। तो तृतीया इत्यादि का कोई प्रत्यय है और उसका पहला वर्ण अच है ना, अच है। तो विभाषा तृतीयादिश्वची लगा, उसका पहला वर्ण यहां अच दिखाई पड़ा, तो क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री हुआ विकल्प से, ठीक। जब क्रोष्ट्री होगा तो इको यणची लग जाएगा, क्रोष्ट्री ए क्रोष्ट्रे, इको यणची लग कर री की जगह पे र हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो री के स्थान पर र होकर जोड़ लीजिएगा, क्रोष्ट्रे बन जाएगा। पर जब यह विभाषा तृतीयादिश्वची नहीं लगेगा, क्योंकि वह कार्य विभाषा कर रहा है, विकल्प से कर रहा है, तो जब वह सूत्र कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, तो कहते हैं तब घेर गीति सूत्र से, क्योंकि यह घी संज्ञक शब्द है, उसके बाद गित प्रत्यय लगा हुआ है, तो घेर गीति सूत्र से इसके अंतिम वर्ण उ को गुण होकर बन जाएगा ओ, क्रोष्टो ए। एचो यवायावा से इस ओ के स्थान पर आ जाएगा, ओ हटेगा, ये हलंत हो जाएगा, ओ के जगह पे आ जाएगा अव, क्रोष्ट अव ए, बन क्या जाएगा, आप देख लीजिए, क्रोष्टवे, ये आ जुड़ जाएगा, ट तो पूरा हो जाएगा और उसमें वे आगे लिख दीजिए, क्रोष्टवे बनेगा, बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसी तरह भ्याम भ्यस में क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यस क्रोष्टुभ्या, ठीक। घसी और घस में आप देख लीजिए, दोनों जगह भ्याम भ्यस लगा लीजिएगा, चतुर्थी पंचमी में भी क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्या एक एक ही रूप बनेगा। और अब क्रोष्टु शब्द है,
इस शब्द के बाद हम गसी और गस प्रत्यय लगाए, उसमें से बचाए अस। चाहे गसी लगेगा चाहे गस लगेगा, बचेगा अस। यहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण मिल गया। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण मिल रहा है ना। प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण दिखाई पड़ रहा हो तो क्या होता है? प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण दिखाई पड़ रहा हो तो क्रोश टू और अस है। पहला वर्ण स्वर वर्ण दिखाई पड़ रहा है तो क्रोश टू के स्थान पर क्रोश ट्री आदेश विकल्प से हो जाता है, त्रिज्वद भाव हो जाता है, यानी यह त्रिज की तरह हो जाता है विभाषा तृतीयादिष्वचि सूत्र से। तृतीया इत्यादि प्रत्यय है और उसका पहला वर्ण अच है तो बन जाता है क्रोश ट्री अस और क्रोश टू अस। अब यहां पर एक नया नियम लगाना पड़ेगा, ये कोई एनर्जी से काम नहीं चलेगा। एक नया नियम लगाना पड़ेगा, वह नया नियम बाद में सीखेंगे। पहले इसको, जहां नया नियम नहीं लगाना उसको लगा के बना डालते हैं पहले, है ना। तो घेर गीति से गुण तो होगा ही। गित प्रत्यय है, घसी घस दोनों गित प्रत्यय है तो गुण हो ही जाएगा क्रोष्टो अस। घसी घसोस च से पूर्व रूप होकर ओ और आ में से ओ ही बचेगा, बन जाएगा क्रोस्टोस। ठीक। और फिर स के जगह पर रुत्व विसर्ग करके क्रोस्टो बना लेंगे, भानो संभो इत्यादि की तरह। ठीक। पंचमी षष्ठी एक वचन में। पर जब ये विभाषा तृतीयादिष्वचि लगा है, ये ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो उसके बाद ये नियम आप देख लीजिए, घसी, ये आप इसके प्रसंग को निकालेंगे तो यहां पर आपको घसी घसोस च की अनुवृत्ति आती ही दिखाई पड़ती है। देख लीजिए, दिख रहा है घसी घसोस च, ठीक है। और एगा पदांता दति से अति की अनुवृत्ति भी आती होगी, आ रही है, ठीक है। अब सीधे इस बात हो गया स्पष्ट। घसी और गस का ध्यान दीजिएगा, ऋकारांत शब्द हो, ध्यान दीजिएगा, ऋकारांत शब्द हो, उस ऋकारांत शब्द के बाद ह्रस्वरी, ह्रस्वरी होना चाहिए। ऋतः कहा है, ऋत ऋत ह्रस्वरी लगा के बाद ता लगा है तो तपरस्त काल से वो अपने काल का ही बोध कराता है। ह्रस्वरी के बाद यदि घसी और घस का आ रहा हो। अच्छा, इसमें एक और बात आ रही है, ये तो मैंने ये बताना भूल गया मैं। एक पूर्व परयो भी आ रहा है 84 नंबर सूत्र से, है ना। 6 1 84 113 तक आएगा वो, 111 तक, यही अंतिम सूत्र है। हाँ ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पहले शब्द क्या हो, शब्द हो शब्द का अंतिम वर्ण हो ह्रस्वरी, उसी ह्रस्वरी के तुरंत बाद ऋता मतलब पंचमी लगा है, पंचमी विभक्ति लगा है ना, तो पंचमी विभक्ति का मतलब क्या होता है? तुरंत बाद। तो ह्रस्वरी के तुरंत बाद घसी और घस का आ रहा हो। क्या आ रहा हो? घसी और घस का अ। देख लीजिए, ह्रस्वरी है, उसके तुरंत बाद घसी और घस का ह्रस्व आ रहा है। ठीक। तो री के तुरंत बाद घसी और घस का आ रहा हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। वह एक आदेश क्या होता है? उत, ह्रस्व उ हो जाता है। ठीक है। यानी इस पूर्व वर्ण री को भी हटा दीजिए, इस पर वर्ण आ को भी हटा दीजिए, ये दोनों हट जाएंगे। इन दोनों के स्थान पर एक कोई एक वर्ण आ जाएगा। क्या आएगा वह? उत। उत मतलब ह्रस्व उ आएगा, दीर्घ नहीं। ऐसा नहीं सोच लीजिए कि ह्रस्वरी एक मात्रा का और अ एक मात्रा का, दोनों मिलाकर दोनों के स्थान पर बड़ा उ ले आए द्विमात्रा का, ऐसा नहीं होगा। उत सूत्र में इसीलिए निर्दिष्ट कर दिया कि आएगा वह ह्रस्व उ। ठीक है। तो री और अ हटा दे, उसके स्थान पर ह्रस्व उ कर सकते हैं क्या? बताइए, कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको उरण रपरा की याद आएगी।
उरण रपरा ने कहा था कि री के स्थान पर कभी भी किसी भी नियम से अ हो रहा हो, ई हो रहा हो या ऊ हो रहा हो। देखिए क्या कहा था, उह, उह, अण। उह का मतलब क्या होता था, ऋकारस्य स्थाने। 30 प्रकार के री के स्थान पर यदि अण हो रहा हो, यानी अ ई उ हो रहा हो, है ना, अण का मतलब क्या, अ ई उ हो रहा हो, तो वह रपरा, वह रपर होकर ही आता है। तो यहां री और अ के स्थान पर जो उ आ रहा है वह रपर होकर उर होकर ही आएगा, है कि नहीं, समझ जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम, यहां इस री को हटा देते हैं, यहां इस आ को हटा देते हैं और इस टा में उर जोड़ देते हैं। ठीक, क्रोस्टुर, यहां तक पहुंचे, क्रोस्टुर्स, सभी पहुंच रहे हैं ना। री के और अस, री और अ दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर एक हुआ, वह क्या हुआ, रित उत ने क्या कहा कि ऋकारांत शब्द के बाद ngसी और ngस का आ रहा हो तो पूर्व और पर के स्थान पर उत एक ऐसा आदेश हो जाता, उत मतलब ह्रस्व उ आदेश हो जाता है। वह ह्रस्व उ आदेश अकेला नहीं आएगा, वह रपरा, रपर होकर आएगा, यानी उर आ जाएगा। आ गया उर, तो क्रोस्टुर स, यहां तक पहुंच गए सभी लोग। इसके बाद इसको मिटा ही देते हैं। अब सूत्र आएगा राक्षस्य। यदि कोई आंख बंद करके पढ़ रहा होगा तो वो कहूं राक्षस सुन लेगा, है ना। एक बार ऐसे कोई सुन रहा था, मतलब मुझसे बताया कि गुरुजी आपका वीडियो हम कभी कभी चला देते हैं और सुनते रहते हैं, तभी खाना वाना भी बनाते रहते हैं तो भी चलता रहता है। तो इसी बीच में एक सूत्र आया राक्षस्य, तो हम ध्यान से देखने लगे राक्षस कहां से आ गया पाणिनि जी के व्याकरण में। तो क्योंकि बिना देखे जब आप सुनेंगे तो ऐसे ही कुछ हो जाएगा, रात सस्य। अच्छा, जरा इसके प्रसंग को देखिए, इसके प्रसंग को देखेंगे तो यहां पर ये संयोगांत से लोपः आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। कितने नंबर पर है संयोगांत से लोपः, इसी के तुरंत बाद, तुरंत पहले, है ना। उस सूत्र ने क्या कहा था वो आपको पता है। संयोगांत से लोपः सूत्र का क्या कार्य है आपको पता है ना। किसी भी पद का अंतिम में संयोग दिखाई पड़ रहा हो, यह क्रोस्टुर्स एक पद है कि नहीं। जरा इस सा को थोड़ा दूर से नहीं, थोड़ा सोशल डिस्टेंस हटा करके हम एक साथ लिख देते हैं। अब कोरोना का काल खत्म हो गया है तो सोशल डिस्टेंस कम हो गया। क्रोस्टुर्स है, रा भी हलंत है, व्यासा भी हलंत है, यह दोनों व्यंजन वर्णों का संयोग है कि नहीं। दो व्यंजन वर्ण संयोग के रूप में है ना। हलोनंतरा संयोगा ने कहा दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक साथ आते हो तो उनको संयोग कहा जाता है, यानी कि ये रा और स संयोग है। संयोगांत से लोपा ने कहा कि संयोगांत जो पद होता है उसका लोप हो जाता है, लेकिन क्योंकि संयोगांत से लोपा सूत्र में संयोगांत से में षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए अलोन्त्य से कहेगा कि षष्ठी निर्देश के द्वारा आप कोई आदेश करेंगे तो वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, है ना। तो अंतिम स का लोप होने लगा, संयोगांत से लोपा सूत्र से होने लगा ना। लेकिन ये क्या होता है, प्राप्ते सति विधि ही नियमाय कल्पते। आप संयोगांत से लोपा से भी लोप करते तो इस स का लोप हो सकता था कि नहीं, अलोन्त्य के संयोग से, सहयोग से, है ना। तो रात सस्य नियम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। यह कहता है कि संयोग हो अंत में और र के बाद स आ रहा हो तो उसका लोप हो जाता है। रात यानी र के बाद सस्य, स आ रहा हो तो उसका लोप हो जाता है, समझ रहे। र के बाद स आ रहा हो तो उस स का लोप हो जाता है। स्पष्ट है राक्षस्य। अब देखिएगा, आप कहेंगे कि कम हुआ तो हम संयोगांत से लोपा से ही कर देते, है ना।
राजसस्य की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, पाणिनि जी ने यह सूत्र बनाया, तो इस सूत्र को बनाकर वह कहना क्या चाह रहे हैं? वह कहना यह चाह रहे हैं, उनकी यह प्रवृत्ति बता रही है, उनको यह सूत्र बनाना पड़ा, उसी से यह पता चल रहा है कि यदि यह सूत्र न बनाए होते पाणिनि जी तो संयोगांत से लोपा से लोप न हो पाता। बनाए इसी से यह पता चल रहा है, नहीं तो न बनाते, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि र के बाद अगर संयोगांत कुछ आ रहा हो तो उसका लोप नहीं हो पाता है, ऐसा उनके कहने से खुद ही पता चल जाता है। क्योंकि पिछला ही सूत्र था, तुरंत पहले ही सूत्र था संयोगांत से लोपा, उसी के तुरंत बाद फिर राजसस्य से कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि भाई र के बाद संयोगांत स आ रहा हो तो उसका लोप हो जाता है। ऐसा कहने की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई, वो तो ऑलरेडी हो रहा था संयोगांत से लोपा से। तो वह यह कहना चाह रहे हैं कि भाई संयोगांत से लोपा इस प्रसंग में नहीं काम आएगा। जब र हो संयोग में तो संयोगांत से लोपा काम नहीं आएगा। र के बाद अगर संयोगांत स दिखाई पड़ रहा हो तो उसका ही केवल लोप किया जा सकता है और किसी का लोप नहीं होगा। यह निष्कर्ष निकल कर आया कि रेफात संयोगांत से एव लोपः। र के बाद अगर संयोगांत में कहीं सा, यही मान लीजिए अगर ट होता, ये कुछ कोनो दूसरा वर्ण होता तो उसका लोप नहीं हो पाता, और कोई दूसरा वर्ण होता तो उसका लोप नहीं हो पाता। ठीक है, मैं एक आध उदाहरण दूंगा जहां पर संयोगांत भी है, स के सिवाय कुछ दूसरा वर्ण है तो उसका लोप नहीं हुआ है। ठीक, राजसस्य जी को निकालते हैं, र के बाद हाँ उर्क, उर्ग ऐसा शब्द है। देखिए क्या शब्द है, ऊर्ज शब्द से बनता है, ऐसा बन जाता उर्क और फिर उर्ग, रस ऊ नहीं रहेगा, दीर्घ ऊ रहेगा शायद। हाँ यहां देखिए र है, यहां नियम लग जाना चाहिए था संयोगांत से लोपा से का लोप हो जाता या गा का लोप हो जाता, लोप हो जाता ना, है ना। संयोगांत से लोपा से यहां सा का लोप हो जाता, या गा का लोप या का लोप हो जाता उर्क उर्ग में, अभी भी हो ही सकता है। पर राजसस्य सूत्र ने, पाणिनि जी ने बना दिया राजसस्य सूत्र को, तो उससे पता चल गया कि र के बाद अगर संयोग के अंत में स दिखाई पड़ रहा हो तो उसका ही लोप होगा और किसी का लोप नहीं होगा। उन्होंने वह सूत्र बनाया, उसी से पता चल रहा है कि उनके मन में यह बात है कि र के बाद संयोगांत लोप नहीं होता, है ना। संयोगांत से लोपा सूत्र बनाने के बावजूद राजसस्य सूत्र क्यों बनाया, क्योंकि उनके मन में यह है कि संयोगांत से लोपा सूत्र तब नहीं लगेगा जब र के बाद हो संयोगांत वर्ण, है ना, तब नहीं लगेगा, इसीलिए स को लोप करना जरूरी है, तो उन्होंने सूत्र बना डाला राजसस्य। ठीक है, र के बाद स आ रहा हो उसी का लोप होता है, न अन्य से, अन्य किसी का लोप नहीं होता। जैसे उदाहरण उर्क उर्ग दिया है। ठीक, तो यह र के बाद संयोगांत में का और गा आ रहा था, उसका लोप नहीं हुआ, गा भी हलंत ही था। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब सा का लोप हो गया, सा का राजसस्य सूत्र ने लोप कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या, क्रोष्टुर, रा को खरौस आने और विसर्जनी यहां से विसर्ग कर डालिए, कर देंगे, बन क्या जाएगा, क्रोष्टु। ठीक है, ऐसा वाला दो दो बार बन जाएगा क्रोष्टु। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो क्रोष्टु शब्द क्या है, क्रोष्टु गस, ओके बाद बारी आई किसकी, ओस, क्रोष्टु ओस। ठीक है, क्रोष्टु है, उसके बाद ओस है। ऊ, जो क्रोष्टु में ऊ है, क्रोष्टु में जो ऊ है उसके स्थान पर रे होकर क्रोष्ट्रे हो सकता है कि नहीं,
प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, तृतीया इत्यादि विभक्ति का कोई प्रत्यय है, ये षष्ठी या सप्तमी में है यानी तृतीया इत्यादि का है, इसलिए क्रोष्टु में जो उ है उसको रि होकर क्रोष्ट्री भी किया जा सकता है, विकल्प से विभाषा तृतीयादिष्वचि नियम लग जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा रि, तो रि के स्थान पर इको यणचि से र करके, इको यणचि से रि के स्थान पर र कर देंगे, क्रोष्ट्रोस बन जाएगा, है ना, केवल इको यणचि लगाना है। और जब ऐसा नहीं होगा, मतलब ये विभाषा तृतीयादिष्वचि नहीं लगेगा, तब क्रोष्टु ओस वैसे है ना, तो इको यणचि से ऊ के जगह पे वा कर दीजिए, क्रोष्टवोह, जैसे भान्वोह शंभुओह बनाया था आपने, वैसे क्रोष्टवोह बन जाएगा। स्पष्ट है? तो ऊ के जगह पे वा केवल करना है बस। ओस के बाद अब आई बारी थोड़ा सा और गहराई में चिंतन करने की। यहां पर मैं आप सबको अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पूरे पहले पाद का, दूसरे पाद का थोड़ा सा शेयर कराऊंगा। तो अब बारी आई क्रोष्टु और आम। अच्छा, इसके लिए इनको भी खोल ही लेते हैं, क्योंकि विषय कुछ ऐसा है। ठीक है, अच्छा ये तो खुलते ही पूरा पूरा गायब हो गया, ब्लर हो गया। चलिए लिखते हैं, करिया कलर से लिखेंगे, शायद और साफ दिखाई पड़ेगा। शब्द क्या है, दिख रहा है ना, हाँ, क्रोष्टु और उसके बाद है आम। अब यहां पर दिमाग लगाइए, क्या विभाषा तृतीयादिष्वचि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना, विभाषा तृतीयादिष्वचि, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण अच है। अब एक और नियम लग रहा था, ह्रस्व अध्यापोनुट लग रहा था ना। अब आप बताइए, जब हम ह्रस्व अध्यापोनुट को लगा देंगे तो आम प्रत्यय आम नहीं रह जाएगा, नाम बन जाएगा, नाम बन जाएगा ना, और उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि जो कोई आगम होता है वह आगम उसी का अंग बन जाता है। आम प्रत्यय को नुट आगम होगा तो आम प्रत्यय अब आम केवल नहीं बचा, नुट आम हो गया, यानी नाम बन गया, नाम प्रत्यय बन गया। तो नाम प्रत्यय होने पर उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं रहेगा, तो विभाषा तृतीयादिष्वचि नहीं लग पाएगा, है कि नहीं। और यदि विभाषा तृतीयादिष्वचि लगा लेते हैं, यदि विभाषा तृतीयादिष्वचि लगा लेते हैं तो बन क्या जाएगा, क्रोष्ट्री आम। ऐसी स्थिति में आपको लगेगा उस री के बाद, उस री के बाद फिर से अब ह्रस्व है तो ह्रस्व अध्यापोनुट लगा ले हम, ऐसा मन होगा, है ना। तो नहीं, क्योंकि सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद्विघातस्य, एक ऐसी परिभाषा की चर्चा पहले हमने व्याख्यानों में की है कि इस अच के कारण यदि यहां पर री आ गया हो तो उसी री के कारण या फिर अच खत्म नहीं होगा, यानी वह अजादित तो उस प्रत्यय का समाप्त नहीं कर पाएगा री, है ना। इसलिए री होकर नुट होना, यह थोड़ा सा सन्निपात लक्षणों विधि वाली परिभाषा उसको रोक लेगी। ठीक, मतलब क्या है कि अगर इसी आ के कारण यहां री आ गया तो इस री के कारण यहां आ तुरंत अपने बाद वाले आ को नहीं खत्म करेगा। ऐसा नहीं कि बीच में किसी और दोस्त को बता लाए, अन्ना को बुला लाए, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, एक वार्तिक लघु सिद्धांत कौमुदी में तुरंत आगे लिखा है, उस वार्तिक को जरा ध्यान से देख लीजिए। यह रहा क्रोष्ट्रोह तक, उसके बाद यह लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वार्तिक लिखा दिख रहा है,
इस वार्तिक को देखिएगा, नुमाचीर त्रिज्वद भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेन। नुमाचीर त्रिज्वद भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। इस परिभाषा को भी हम वही लिखते हैं और इस परिभाषा को भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। और फिर अष्टाध्यायी में यह परिभाषा नहीं, ये वार्तिक है, यहां लिखते हैं 3 बातें हैं इसमें। एक तो है नुम, ठीक, फिर एक है अचिर, नुमचिर, और फिर उसके बाद त्रिज्वद भाव, नुमचिर त्रिज्वद भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेन। यही लिखा है ना परिभाषा में, मतलब वार्तिक में। इसको तोड़ते हैं, कहता है कि ये 3 परिस्थितियों की बात कर रहा है कि यदि देखिएगा, इसको 3 भागों में मैं तोड़ूंगा इस वार्तिक को। एक कह रहा है 3 बातें हैं। एक तो क्या है, इसमें मैं लिख रहा हूं तीनों को लाल कलर से लिख रहा हूं। एक तो है इसमें नुम, ठीक, एक क्या है अचिर, अचिर है ना, और एक बात है त्रिज्वत भाव, त्रिज्वत भाव, ठीक। यह कह रहा है इन तीनों की अपेक्षा नुट को ज्यादा बलशाली मान लीजिए। नुट हो जाता है पूर्व विप्रतिषेध के द्वारा। पूर्व विप्रतिषेध क्या होता है और पर विप्रतिषेध क्या होता है, आपने पढ़ते हुए इससे पहले एक सूत्र पढ़ा होगा, विप्रतिषेधे परं कार्यम। पढ़ा है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, यानी एक ही जगह पर यदि 2 सूत्र लग रहे हो तो उन दोनों सूत्रों में पहले बाद वाला जो सूत्र है जो काम कहता है वह काम कर लेना चाहिए। इस स्थिति में जो 2 सूत्र लग रहे हैं उन दोनों सूत्रों को लिखता हूं और उन दोनों सूत्रों के नंबर को मैं लिखता हूं। एक पहला सूत्र कौन सा लगता है, विभाषा तृतीयादिष्वचि। देख लीजिए, यह लग रहा है कि नहीं, विभाषा तृतीयादिष्व, ऐसे डैश डैश तृतीया लिख के डैश डैश कर दे रहा हूं। इसका नंबर है 7.1.90, कितना है 94 97, चलिए। और दूसरा सूत्र लग रहा है ह्रस्व नद्यापो, ठीक, ह्रस्व नद्यापो नुट लग रहा है कि नहीं, इसका नंबर है 7154 है। अब आप बताइए इन दोनों में से बाद वाला सूत्र कौन सा है, विभाषा तृतीयादिष्वचि है ना। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम के आधार पर, विप्रतिषेधे परम कार्यम आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर जो पर वाला सूत्र जो काम कहता है वह काम करना चाहिए, यानी विभाषा तृतीयादिष्वचि लग जाना चाहिए। अच्छा, विभाषा तृतीयादिष्वचि क्या कहता है, त्रिज्वत भाव करता है। त्रिज्वत भाव करता है मतलब क्रोष्टु शब्द को क्रोष्टि शब्द की तरह कर देता है ना, त्रिच प्रत्ययांत की तरह कर देता है, समझ रहे हैं। तो यह क्या कह रहा है, ये वार्तिक कह रहा है कि नुम हो रहा हो और नुट हो रहा हो, नुम हो रहा हो और नुट हो रहा हो। अचिरा रीता सूत्र है, उससे र हो रहा हो या नुट हो रहा हो, और त्रिज्वत भाव भी हो रहा हो और नुट हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में नुट को पूर्व विप्रतिषेध के द्वारा कर दिया जाना उचित है। यानी यह पूर्व सूत्र है फिर भी यह पूर्व विप्रतिषेध मान लिया जाएगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम को यहां पर पूर्वम कार्यम ऐसा इस वार्तिक के आधार पर मान लिया जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी पूर्व वाला सूत्र जो काम कहेगा वह काम किया जाना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, ये तीन बातें कह रहा है, एक तो नुम, एक तो अचिरारितः, और एक त्रिज्वत भाव। एक एक उदाहरण लेते चलते हैं नुम का भी। ठीक, पहले नुम का उदाहरण ले लेते हैं, फिर अचिरा का उदाहरण ले लेते हैं, फिर त्रिज्वत भाव का वही उदाहरण है। तो नुम का उदाहरण जैसे लेते हैं, शब्द क्या है, वारी, और उसके बाद आम। जरा गहराई से समझिएगा, यहां पर शब्द का अंतिम वर्ण ई है, शब्द का अंतिम वर्ण ई है। ये अभी पढ़े नहीं है आप, अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण जब पढ़ेंगे आप कुछ दिन बाद, तो इस शब्द की सिद्धि मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि वारी शब्द नपुंसकलिंग है ना, हरि की तरह नहीं चलेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको वारी को हम हरि शब्द की तरह, जैसे वारी का हरि का हरि नाम कर दिया था, वैसे वारी का वारी नाम होगा, तो वैसा ही। लेकिन यहां एक और नियम लगता है। वह नियम क्या लगता है, जरा देखिएगा। एक नियम ये खोज लीजिए, इकोची विभक्तौ। एक नियम ये खोज लीजिए, और एक नियम खोज लीजिए ह्रस्व नद्यापो नुट। लग रहा है कि नहीं? ह्रस्व नद्यापो नुट, इसका नंबर तो आप जान रहे हैं 7.1.54, और इसका नंबर है 7.2.100 है क्या, 7.1.73 है। अच्छा, 7.2.100 वो है अचिरारिता, हाँ 7.1.73। अब आप बताइए, इन दोनों सूत्रों में बाद वाला सूत्र कौन सा है, इकोच विभक्तौ है ना। तो इकोच विभक्तौ पहले क्या कार्य कह रहा है, कह रहा है प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो। कैसा हो, अचि विभक्तौ। प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो और वह विभक्ति प्रत्यय हो, शब्द का अंतिम वर्ण इक हो, तो उस इक को नुम का आगम हो जाता है। किसको, इगंत शब्द को नुम का आगम हो जाता है। यानी अब क्या हो गया, यहां वारिन बना लो, नुम का आगम इगंत को होगा। ऐसा इकोच विभक्तों कहता है। जैसे मान लीजिए इस इकोच विभक्तों ने जो काम किया, वह काम का उदाहरण दे देता हूं मैं। वारी शब्द है, ठीक, और इसके बाद प्रत्यय गे घसी घस कुछ लगा हुआ होता, मान लीजिए घसी घस का अस होता है, ठीक। प्रत्यय का पहला वर्ण इच अच है, शब्द इगंत है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो इकोच विभक्तों क्या कहेगा, यहां नुम आगम करके वारिन बना देगा। ठीक, अगर इकोच विभक्तों न लगता, नुम आगम न होता, तो फिर इस ई की घी संज्ञा होने के कारण घेर गीति से गुण होने लग जाता। अब घेर गीति गुण नहीं कर पाएगा, क्योंकि घी संज्ञा कब नहीं रहा, अंतिम वर्ण न हो गया। नुम आगम होने के कारण अंतिम वर्ण इसका न हो गया। ठीक है, तो वारिन बन गया। अब यहां पर वारिन अस, वारिनस, वारिणः रूप बनता है। ठीक, अब आप कहेंगे कि भाई बिचवा में न जोड़ना है, तो चाहे इकोच विभक्तो, इस सूत्र से यह क्या करता है, सूत्र यह करता है नुम, और यह सूत्र क्या करता है, नुट, है ना। नुम करेंगे तब वो न बचेगा, नुट करेंगे तो भी न बचेगा। तो काहे झगड़ा कर रहे, कौनो कर ले। आपको ऐसा लगेगा, लगेगा कि नहीं, कि नुम करेंगे तो भी न बचता है, नुट करेंगे तो भी न बचता है। तो हम क्यों इसमें बवाल कर रहे हैं कि कौन करना चाहिए। हम इकोच विभक्तो बाद वाला नियम है, इसी को कर लेते हैं। नुम न जुड़ जाएगा बीच में, ऐसा नहीं है। होगा क्या, नुम मित है। नुम कैसा है, मित, म की इत संज्ञा वाला है ना, और नुट टित है, ट की इत संज्ञा वाला। ये क्या अंतर है, ट की इत संज्ञा वाला आगम जो होता है, ध्यान दीजिएगा,
ट की इत संज्ञा वाला आगम जो होता है वह जिससे हो रहा है उसके पहले बैठता है, और म की इत संज्ञा वाला आगम जो होता है वह जिसको हो रहा है उसके अंतिम स्वर वर्ण के बाद बैठता है। ठीक, तो अगर नुम करेंगे तो यह नुम आगम वारी को हो रहा है और नुट आगम आम को हो रहा है कि नहीं। ह्रस्व नद्यापो नुट क्या कहता है, ह्रस्वांत शब्द, नद्यांत शब्द और आवंत शब्द के बाद आने वाले आम प्रत्यय को नुट आगम होता है। नुट आगम होता तो आम से पहले न जुड़ता, और नुम आगम हो रहा है तो वारी के बाद न जुड़ेगा। मिद अचोन्त्यात परः, मित आगम जो है वह अंतिम स्वर वर्ण के बाद बैठता है, शब्द के अंतिम स्वर वर्ण जिसको हो रहा है वह आगम इगंत शब्द को हो रहा है, इगंत अंग को हो रहा है। ठीक है, तो नुम आगम होता तो यह वारिन शब्द बनता है ना। वारिन प्रत्यय तो आम ही रहता, प्रत्यय तो आम ही रहता ना, प्रत्यय तो नाम ना हो पाता, तो नाम ही सूत्र से यहां दीर्घ ना हो पाता है ना। प्रत्यय तो नाम नहीं हो पाता, आम होता, क्योंकि जो आगम जिसको होता है वह उसी का अंग बनता है। अगर नुम आगम करते तो अंतिम स्वर वर्ण के बाद इसके बैठ रहा है, यह इसी का अंग बनता है ना। तो वारिन शब्द और आम प्रत्यय है, वारिनाम, वारिनाम रूप बन जाता ह्रस्व री वाला, रा पर छोटी ई की मात्रा वाला। परंतु अगर हम नुट आगम कर रहे हैं तो नुट आगम इसको नहीं होगा, नुट आगम इसको होगा, न यहां जुड़ेगा, है ना। तो प्रत्यय बन गया नाम, नाम प्रत्यय बन गया तो नाम ही सूत्र से इस ई को दीर्घ किया जा सकेगा, वारीणाम रूप बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर यदि इकोची विभक्तो लगाएंगे तो वारिणाम रूप बनेगा, ह्रस्व री वाला, रा पर छोटी ई की मात्रा वाला। और यदि नुट आगम करेंगे तो नाम प्रत्यय बन जाएगा, तो नाम ही सूत्र से दीर्घ भी हो जाएगा, वारीणाम रूप बनेगा, है ना। पर नियमतः विप्रतिषेधे परम कार्यम के आधार पर यही लगना चाहिए। पर इससे पिछले वार्तिक ने क्या कहा, नुम अचिर त्रिज्वद भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। कहीं नुम भी हो रहा और नुट भी हो रहा हो, बाद वाला सूत्र नुम हो, पहले वाला सूत्र नुट हो, तो भी नुट को बलशाली मानकर पूर्व विप्रतिषेध से नुट कर देना चाहिए। ठीक, तो हम नुट कर देंगे तो वारीणाम रूप बनेगा। इसको और विस्तार से नपुंसक लिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अचीर पे आते हैं। नुम हो गया, अचीर फिर त्रिज्वत भाव है, तो अचीर के लिए उदाहरण लेते हैं। शब्द है तीसरी, ये क्या हो रहा है, लाल करिया दोनों ना आओ भैया, ये रुक जा रहा है कभी कभी। तीसरी और उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है आम। ठीक, तीसरी शब्द है या चतस्री शब्द है, तो यहां पर भी वही दो नियम लगेंगे। एक नियम कौन सा लग रहा है, ह्रस्व नद्यापो नुट, वही 7.1.54 है ना, ह्रस्व नद्यापो नुट। एक और सूत्र लग रहा है, वह अचि र रिता। ये क्या कहता है, इसमें आप देखेंगे तो तीसरी चतस्री की अनुवृत्ति आती है। ये क्या कहता है, अचिर रिता, ये 7.2.100 है ना। ठीक है, 7.2.100 अचिर रिता। तो देखिएगा यहां तीसरी चतस्री की अनुवृत्ति आ रही है ना, कहां से, न तीसरी चतस्री है ना, त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्री। हाँ, तो आचिरिता क्या कहता है, तीसरी और चतस्री शब्द के बाद, सभी जगह नहीं, केवल तीसरी शब्द और चतस्री शब्द के बाद अच्छी प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो। तीसरी शब्द और चतस्री शब्द के बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरी शब्द और चतस्री शब्द के बाद प्रत्यय का पहला वर्ण अ हो, उस अच हो, तो री के स्थान पर र हो जाता है।
अची प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो रिता यानी री के स्थान पर र हो जाता है। ठीक, स्पष्ट है। तो अगर हम इस री को हटाकर री के जगह पर र कर देते तो तिस्र आम, जैसे तीसरा रूप बना है, जैसे तीसरा रूप बना है ना, तीसरा चतस्रा स्त्रीलिंग में जस प्रत्यय लगेगा तो तीसरी अस, तीसरी अस, अचिरा रेता से तीसरी के री के स्थान पर र हो गया, तीसरा अस, तीसरस, तीसरा रूप बन जाता वहां, है ना। परंतु यहां क्या लगेगा, यहां पर भी अचीरा रेता लग रहा था। अगर अचीरा रेता लग जाता तो तीसरा आम हो जाता, हो जाता ना, तीसरा आम। तो यहां पर ह्रस्व नद्यापो नुट न लगता, दिक्कत होती ना। यहां पर भी देखिए अचीरा रीता भी लग रहा है, नुट भी लग रहा है। नुमचीरा तिजवत भावे भ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधे ने क्या कहा कि कहीं अचीरा रीता भी लग रहा हो और कहीं नुट भी लग रहा हो तो पूर्व विप्रतिषेध मान करके नुट कर दिया जाना चाहिए। पहले वाला सूत्र ज्यादा बलशाली मान लिया जाएगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम नहीं बलशाली माना जाएगा। ठीक, बाद के सूत्र को, बाद के कार्य को बलशाली मानिए, ऐसा नहीं। जो पर वाला कार्य है वह बलशाली है, ऐसी बात नहीं है। पूर्व विप्रतिषेध से आप नुट कर डालिए। ठीक है, तो इन्हीं सब के आधार पर वो जो ऋषिराज पोपट जी थे उन्होंने कहा कि कात्यायन ने गलत रास्ता चुन लिया, पूर्व उनको पूर्व विप्रतिषेध इत्यादि करना पड़ जा रहा है ना। हम उस विप्रतिषेधे परम कार्य में परम का मतलब कुछ दूसरा ही कर देते हैं तो काम चल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। चलेगा, वो उनकी बात अलग है। अभी तीसरी आम हो गया। अब यहां पर अचिर रेता की अपेक्षा ह्रस्व नद्यापो नुट ज्यादा बलशाली मान लिया जाएगा, पूर्व प्रतिषेध के द्वारा उसी को कर लिया जाएगा। तो नुट होकर तीसरी नुट आम, तीसरी न आम, नामी सूत्र से दीर्घ होने लगेगा लेकिन न तीसरी चतस्री दीर्घ होने से रोक लेगा तो तीसरी नाम रूप बन जाएगा। ठीक है, नामी सूत्र से दीर्घ होता है पर वह दीर्घ न तीसरी चतस्री, उसी नामी के तुरंत बाद वो रोक लेता है। तीसरी और चतस्री शब्द क्यों दीर्घ नहीं होता आम नाम प्रत्यय परे होने पर, तो तीसरी नाम रूप बन जाएगा। ये तो हो गया अचिरा वाला। अब इस पे आ जाते हैं त्रिज्वत भाव। नुम का उदाहरण हमने देख लिया, वारी नाम, अचिरा का उदाहरण देख लिया। अब आ जाते त्रिज्वत भाव पर। क्रोष्टु और आम है, यहां पर विभाषा तृतीयादिश्वची कह रहा है कि ये कर डालो, मतलब त्रिज्वत भाव कर दो, क्रोष्टु को क्रोष्ट्री कर दो, त्रिच की तरह, त्रिच प्रत्ययांत की तरह कर दो, और ह्रस्वोद्यापन नुट कह रहा है कि नुट कर दो। तो इन तीनों की अपेक्षा नुट पूर्व विप्रतिषेध के द्वारा हो जाया करता है। तो अचिर ऋतः भले ही पर सूत्र है फिर भी पूर्व सूत्र पूर्व विप्रतिषेध करके यह लग जाएगा नुट। तो नुट होगा तो आम को बना लिया जाएगा नाम। आम क्या बन जाएगा? अब आम जब नाम बन गया तो फिर विभाषा तृतीयादिश्वची की को मौका ही नहीं मिलेगा। इस जगह पर विभाषा तृतीयादिश्वची को मौका नहीं मिल पाएगा, और विभाषा तृतीयादिश्वची नहीं लगेगा तो क्रोष्ट्री वाला रूप यहां नहीं बनेगा। यहां क्रोष्टु नाम है, नामी सूत्र से ऊ को दीर्घ कर दिया जाएगा, बन जाएगा क्रोष्टु नाम, रूप बन जाएगा क्रोष्टु नाम। अब चलिए यहां पर आ जाते हैं, फिर से देख लीजिए, त्रिज्वत भावे भ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेन। यह बात भी आप समझ गए होंगे कि नुम भी हो रहा हो और नुट भी हो रहा हो तो पूर्व वाला सूत्र बलशाली मान करके नुट कर डालिए। सभी जगह नुट को पूर्व वाले बल पर बलशाली नहीं मानना है, खाली इन्हीं तीनों को पटक पाएगा। ज्यादातर परिस्थितियों में क्या होता है, बाद वाला सूत्र जो कार्य कहता है वो बलशाली हो जाता है ना। ज्यादातर परिस्थितियों में क्या होता है, पर सूत्र जो कार्य कह रहा है वो बलशाली होता है विप्रतिषेध परम कार्यम के आधार पर, यानी पर वाला सूत्र पूर्व वाले सूत्र को पटक ले जाता है, पटखनी दे देता है। लेकिन ये नुट वाला जो है ना, नुट, ये नुट ऐसा है जो अपने से बाद वाले को भी, अपने से बाद वाले सूत्रों में भी ज्यादातर से तो हार जाता है पर इन तीनों से जीत जाता है। नुम वाले से इकोची विभक्तों के नुम से,
और अचिरारिता के र से, और ये विभाषा तृतीयादिशचि के त्रिज्वत भाव से। ठीक, इन तीनों पर नुट ज्यादा बलशाली बन जाता है, बाकी सबकी जगह वही विप्रतिषेध परम कार्य वाला ही काम चलता है। यह इसका तात्पर्य हुआ। ठीक है, तो क्रोष्टु नाम बन गया। अब फिर आते हैं हम शब्द वही लेते हैं, क्रोष्टु। क्रोष्टु शब्द है, प्रत्यय है गी, गी में से बचा है ई। यहां तो विभाषा तृतीयादिशचि लग जाएगा, यहां तो नुमचिरियो त्रिज्वत भाव नहीं लगेगा ना, यह तो नुट हो नहीं रहा है कि नुट करने जाएंगे, तो यहां विभाषा तृतीयादिशचि लगेगा। विकल्प से क्रोष्टु शब्द को हम क्रोष्टि शब्द बना लेंगे। ठीक, क्रोष्टि ई। ठीक, यहां जब क्रोष्टु ई हो जाएगा तो क्या होगा, पहले इसको निपटा डाले फिर इसको निपटाते हैं, विकल्प से हो रहा है ना। तो जब ये ऊ रहेगा तो अच्छघे है, अच्छघे है, घी संज्ञा है, घी संज्ञक शब्द के अंतिम वर्ण ऊ के स्थान पर या ई के स्थान पर अ हो जाता है, और प्रत्यय जो गी है उस गी के स्थान पर औ हो जाता है। ये दोनों काम अच्छघे करता है ना। प्रत्यय गी के प्रत्यय के स्थान पर औ करता है और घी संज्ञक शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ करता है। दोनों काम देखा था ना हमने, हरि का हर औ कर दिया था, हरि गी हर औ कर हो गया था, भानु गी भान औ हो गया था, है ना। वैसे ही क्रोष्ट औ हो गया, और वृद्धि रेचि से वृद्धि करके हमने बना लिया क्रोष्टौ। ठीक, ये बन जाएगा घी संज्ञा होने पर। ठीक है, और जब घी संज्ञा नहीं होगी तब, मतलब घी संज्ञा आप कहां रहेगी, जब री हो गया तो, री हो जाने पर तो घी संज्ञा नहीं होगी ना, तो क्रोष्ट ई है, रितो गी सर्वनाम स्थानयो। वह कहता है शब्द का अंतिम वर्ण री हो, ध्यान दीजिएगा, शब्द का अंतिम वर्ण री हो, उसके तुरंत बाद प्रत्यय गी या सर्वनाम स्थान प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, गी प्रत्यय या सर्वनाम स्थान प्रत्यय। तो रितो गी सर्वनाम स्थान, गी या सर्वनाम स्थान प्रत्यय यदि तुरंत बाद में लगा हुआ दिखाई पड़ रहा हो तो री के स्थान पर गुण हो जाता है। री के स्थान पर गुण होगा यानी अ होगा, और उरण रपरा से वह रपर होकर अर बनकर आकर जुड़ जाएगा, तो क्रोष्टर ई हो जाएगा, बन जाएगा क्या, क्रोष्टरी। ठीक है, बन जाएगा। और उस पर क्रोष्ट्रो बना ही लेंगे, क्रोष्ट्रो और क्रोष्ट्रो दोनों रूप ओस प्रत्यय लगने पर बनेगा। ठीक, और फिर उसके बाद सुप प्रत्यय लगने पर क्रोष्टु शु, क्रोष्टु शु, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए विभाषा तृतीयादिशचि नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्रोष्टु शु हो गया। पक्षे, देखिए पक्षे और हलादौ च शंभुवत, एक पक्ष में जब भाई अचिररिता या सॉरी विभाषा तृतीयादिशचि या त्रिज्वत भाव वाला जो नियम था, त्रिज्वत क्रोष्टु, ये जो नियम लगता है तो क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः वहां लगा, क्रोष्टारम क्रोष्टारौ वहां विभाषा वो त्रिज्वत भाव लग गया, त्रिज्वत क्रोष्टु, तो वहां तो एक रूप बना, क्रोष्टून तक एक रूप बना। पर तृतीया विभक्ति से आगे, तृतीया विभक्ति से आगे तो एक रूप तो आप शंभु की तरह चला लीजिए, एक रूप तो शंभु की तरह चला लीजिए, और एक रूप यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण हो तो आप विभाषा तृतीयादिशचि से क्रोष्टि करके भी चला लीजिए। ठीक है, पक्षे यानी जब यह त्रिज्वत भाव नहीं होगा, विभाषा तृतीयादिशचि नहीं लगेगा, उस पक्ष में क्या होगा, तो शंभु की तरह। और प्रत्यय का पहला वर्ण, क्योंकि विभाषा तृतीयादिशचि तो प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण होने पर लगता है, तो जब प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो तो क्या होगा, तो भी शंभु की तरह चला लीजिए, पक्षे हलादौ च शंभुवत। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। चलिए, तो अब इसके बाद हम संबोधन का नहीं बताए थे ना, शायद कि बताए थे, संबोधन का नहीं बताए थे, संबोधन वाला छूट गया है। चलिए, क्रोष्टारौ क्रोष्टारः तो वैसे ही का वैसे ही बनेगा, औ प्रत्यय और जस प्रत्यय पर,
पर संबोधन के का अगर क्रोष्टु शब्द के बाद सु प्रत्यय लगा था संबोधन वाला, तो त्रिज्वत भाव नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना? क्यों? त्रिज्वत क्रोष्टु नहीं लग पाएगा। वह कहता है कि संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान हो। ये तो संबुद्धि सर्वनाम स्थान है ना? संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान होने पर क्रोष्टु को क्रोष्ट्री हो जाया करता था। ये तो संबुद्धि वाला सर्वनाम स्थान है, तो खाली क्रोष्ट्री नहीं हो पाया, क्रोष्टु ही रह गया। ह्रस्व से गुणा से, एक मिनट, सु का बचा है स, ह्रस्व से गुणा से इस क्रोष्टु के उ को गुण कर दिया, क्रोष्टु बना दिया, और एक साथ संबुद्धि से संबुद्धि के इस सु को लोप कर दिया, बन गया क्रोष्टो। हे क्रोष्टो, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। अब इसके बाद ह्रस्व उकारांत शब्द खत्म। ह्रस्व उकारांत शब्द की यही दो वैरायटी थी, या तो वह शब्द शंभु भानु इत्यादि की तरह चलेंगे, सारे उकारांत शब्द, गुरु हो, कुरु हो, ठीक, चाहे जो शब्द, पर एक शब्द थोड़ा सा अपवाद है, क्रोष्टु। क्रोष्टु शब्द का थोड़ा सा अलग रूप बनता है। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है, चलेगा। अब बड़ा ऊ जिसके अंत में आता, छोटा ऊ तक की बात खत्म हो गई, बड़ा ऊ जिसके अंत में आता है, ऐसा एक शब्द आता है हु हु। आप कहेंगे हु हु कौन है? तो जैसे एक हा हा शब्द आया था, वैसे ही हु हु भी है। ठीक, जैसे गंधर्व जो हा 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 करके गाते थे, वो हा हा नाम था उनका, और जो हु हु करके गाते थे, वो हु हु नाम के गाय गंधर्व थे। ठीक, वो गान के आधार पर उनका नाम बना था। तो हा हा हुहुश्चैव माद्याः गंधर्वास्त्र दिव्यकुशाम, ऐसा वहां अमर कोश ने बताया है कि हा हा हुहु इत्यादि जो है वो देवताओं के गंधर्व है। ठीक है, देवलोक के। तो हुहु नाम का गंधर्व है, तो उसका रूप कैसे चलेगा? कैसे चलेगा उसको हम अग्रिम व्याख्यान में देखेंगे। आज यही रोकते हैं, क्योंकि 7 बजने वाला है, तो आज ही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।